गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह। जैसा कि आपको पता है हमने 9th में भी पंक्चुएशन किया था, तो आपको वो भी ध्यान रखना है और आज हम इसको रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पंक्चुएशन कहते किसे हैं। पंक्चुएशन एक तरह के मार्क्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो हम किसी सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। स्टार्टिंग में भी करते हैं, बीच में भी करते हैं, एंड में भी करते हैं। तो वो सिंबल्स होते हैं और इनका यूज हम क्यों करते हैं? ताकि हम उसके अर्थ को और ज्यादा क्लियर कर सकें, हमें अर्थ जो है बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाए उस सेंटेंस का, उसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई किसी भी तरह का डाउट ना रहे, उसके लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं। अब मैं ये बताऊंगी सबसे पहले आपको कि पंक्चुएशन क्यों जरूरी होती है। एक हम हिंदी का सेंटेंस देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एक सेंटेंस है हिंदी का, रोको मत जाने दो। बहुत फेमस सेंटेंस है ये, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमने रोको के बाद कॉमा लगाया है, मत जाने दो। और अगर हम ये कॉमा रोको के बाद नहीं लगाते, मत के बाद लगाते हैं, तो हो जाएगा इसका मीनिंग रोको मत जाने दो। इसका मीनिंग है कि आपका बिल्कुल ही अर्थ उल्टा हो गया है। पहले वाले वाक्य में ये कहा गया कि रोक लो और जाने मत दो। दूसरे वाले वाक्य में कहा रोको मत जाने दो। मीन्स पंक्चुएशन मार्क्स की वजह से बिल्कुल मीनिंग में बदलाव आ जाता है। तो अगर हम ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो हमारा मीनिंग जो है क्लियर नहीं होगा कि रुकने को कहा है कि जाने को कहा है। इसी तरह एक इंग्लिश में सेंटेंस हम लेते हैं, स्टॉप वर्क, और अगर हम इसमें कॉमा नहीं, यहाँ नहीं लगाते और बीच में कॉमा लगा देते हैं, तो दोनों के मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। स्टॉप वर्क, पहले सेंटेंस का मीनिंग है स्टॉप वर्क, काम बंद कर दो। और अगर दूसरा सेंटेंस है तो इसका मीनिंग है स्टॉप, रुको, वर्क, काम करो। मीन्स हो सकता है वो जा रहा था, हमने उसको रोक कर उसे काम करने को कहा, जबकि पहले वाले सेंटेंस में है कि काम को रोक दो। तो इसमें भी जो मीनिंग है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो पंक्चुएशन मार्क्स कितने जरूरी हैं वो हमें इन दो सेंटेंसेस से क्लियर हो जाता है। तो हमारे जो इंग्लिश में जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो ये है। पहला है फुल स्टॉप, दूसरा है कॉमा, तीसरा सेमी कॉलन, चौथा कॉलन, पांचवा क्वेश्चन मार्क, छठा मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, सातवां अपोस्ट्रोफे, आठवां इन्वर्टेड कॉमास, नौवां हाइफन, दिस इज हाइफन, डैश। डैश जो होता है हाइफन से थोड़ा लंबा जो होता है, कैपिटल लेटर्स, हम कैपिटल लेटर्स का भी यूज करते हैं, A to Z कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो यूज है हम वो करेंगे फुल स्टॉप, कि हम फुल स्टॉप का यूज कहाँ करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है और सबसे बड़ा स्टॉप होता है। फुल स्टॉप किसी भी सेंटेंस के आखिर में लगाते हैं, हम एंड में लगाते हैं, ये बताने के लिए कि हमारा जो भाव है वो पूरा हो गया, हम जो कहना चाहते थे एक बात को वो कंप्लीट हो गई है। तो फुल स्टॉप के बाद सबसे ज्यादा विराम होता है या सबसे ज्यादा रुकते हैं हम। जैसे एक सेंटेंस है, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, यहाँ हमारा मार्केट पर जाकर सेंटेंस खत्म हो गया है। इसका मतलब हमें लास्ट में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो किसी भी सेंटेंस के एंड होने का ये साइन होता है फुल स्टॉप। और कहाँ पर यूज करते हैं हम फुल स्टॉप का? हम इसी फुल स्टॉप का यूज किसी भी शॉर्ट फॉर्म के साथ करते हैं। अगर हमने किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, हम उसका यूज करते हैं, तो हम हर एक वर्ड के साथ वो फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हमने MP शब्द का यूज किया, तो M.P. या ये फुल स्टॉप है। MA दोनों के साथ हमने ये डॉट लगाया है। B.K. दास, तो B.K. दास, ये जो डॉट है ये एक्चुअली फुल स्टॉप होता है। तो इसके ये दो यूजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो
पंक्चुएशन मार्क्स है वो है कॉमा। कॉमा बहुत ही ज़्यादा छोटे टाइम के लिए, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए जब किसी सेंटेंस के अंदर रुका जाता है तो हम वहां पर लगाते हैं। हिंदी में इसको अल्प विराम बोलते हैं। अल्प मीन्स थोड़े समय के लिए रुका जाता है। तो जैसे ये हम लगाते कहाँ हैं कि जब हमें बहुत कई सारे जो नाउन्स हैं उनको अलग अलग करना हो, किसी तो हर एक को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। और हर एक के साथ जो ये वर्ब है ये जुड़ी हुई है। मीन्स इसमें सब्जेक्ट के अंदर बहुत कई सारे नाउन्स हैं और उनको हमने सेपरेट करना, और वो नाउन एक ही वर्ब के लिए आए हैं। जैसे मोहन कॉमा सोहन कॉमा राम एंड हरी आर फ्रेंड्स। जब लास्ट में एंड आ जाता है तो उसके लिए हमें राम और हरी को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह कोई भी लिस्ट दी हुई है किसी भी तरह की, एक ही तरह की चीजों की, तो हम उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। जो इसका दूसरा यूज है वो हम ऐसे भी करते हैं कि जब हम दो तरह की चीजों को इस तरह पेयर बने हुए हों और उन पेयर्स को हम सेपरेट करते हैं और वो पेयर्स अलग अलग बात को बताने के लिए यूज किए जाते हैं, तो भी हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यंग एंड ओल्ड कॉमा रिच एंड पुअर कॉमा वाइज एंड फुलिश केम टू हिम फॉर एडवाइस। मीन्स ये अलग अलग तरह के लोग आते थे उसके पास एडवाइस के लिए, सलाह के लिए, ये बताया हुआ है। और वो किस तरह के लोग आते थे, तो दो बिल्कुल अपोजिट क्वालिटीज को हमने एंड से जोड़ा हुआ है, लेकिन उनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया है, कॉमा का यूज किया, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो सारे के सारे लोग जो थे एडवाइस के लिए आते थे। तो यंग भी आते थे, ओल्ड भी आते थे, अमीर भी आते थे, गरीब भी आते थे, समझदार भी आते थे, मूर्ख भी आते थे सलाह के लिए। नेक्स्ट जो हम इसका यूज करते हैं वो एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए। जब हम किसी को संबोधित करके उसका नाम लेकर पुकार कर जब उसे कुछ कहते हैं तो नाम के बाद हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे हम कहें राजेश रीड दिस चैप्टर, मीन्स हम राजेश को कह रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ो, तो राजेश को उस बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है इसका, वो हम किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, उसका कोई एडजेक्टिव बताने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए जो एक फ्रेज यूज किया जाता है तो उसको लगाने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे अशोका कॉमा द ग्रेट इंडियन किंग अडॉप्टेड बुद्धिज्म। तो अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, कहना हम ये चाहते हैं, लेकिन अशोका की एक साथ में हमने एक क्वालिटी बता दी कि कौन अशोका, द ग्रेट इंडियन किंग, जो महान भारतीय राजा हुए हैं, उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। तो इस अशोका की क्वालिटी सेम अशोका के बारे में ही बताया, ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, तो दो जगह हमने यहाँ पर कॉमा लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट है, he said to his father, I want to go to this trip. अब यहाँ पे कॉमा हमने यहाँ लगाया है। मीन्स जब इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं उससे पहले हम कॉमा का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे यस, नो, वेल, इस तरह के जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, जो एकदम से किसी बात को कहने के लिए यूज होते हैं, तो उन यस, नो, शॉर्ट वर्ड्स के आगे भी हम कॉमा का यूज कर देते हैं बाकी सेंटेंस से उसको सेपरेट करने के लिए। यस, यू कैन कम। नेक्स्ट, वेल, वी विल वेट फॉर यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम कॉमा का यूज करते हैं। अब ये था कॉमा, अल्प विराम, हम थोड़े टाइम के लिए इसमें रुकते हैं। उसके बाद जो थर्ड है
सेमी कॉलन। थर्ड जो पंक्चुएशन मार्क्स है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन होता है एक नीचे कॉमा होता है, उसके ऊपर एक कॉलन की तरह बिंदु होता है, या यूं लगा लो एक फुल स्टॉप होता है और उसके नीचे एक कॉमा होता है। इसका सेमी कॉलन जो होता है वो अर्धविराम होता है। अर्धविराम मीन्स अल्प विराम से ज्यादा समय लगता है इसमें, लेकिन फुल स्टॉप से कम समय लगता है, या यूं लगा लीजिए फुल स्टॉप से आधा समय लगता है। तो हम इसका यूज कैसे सेंटेंसेस में करते हैं? ज्यादातर हम ऐसे सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं कि जहां पर ये बताया हो कि दो क्लोजेस में कोई बात कही गई है और उन क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज कर देते हैं। और कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले हम लगाते हैं और जो अलग अलग क्लोज के साथ लगते हैं, जैसे देयरफॉर है, ओनली है, अदरवाइज है। इन सब के पहले जब हम इनको जोड़ते हैं किसी क्लोज के साथ तो हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। तो जैसे हमने सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव नो मनी सेमी कॉलन, therefore I cannot afford a servant. नेक्स्ट सेंटेंस है go wherever you live, कि जहां तुम जाना चाहो जाओ, आप थोड़े टाइम के लिए रुके। Only do not stay here, केवल यहां मत रुको। मीन्स आप रुके तो, लेकिन अभी आपकी बात अधूरी है, आपने आधा विराम लिया है, अभी आधी बात रह गई है। Only do not stay here, बस यहां मत रुको, कहीं भी जाओ। नेक्स्ट है जैसे एक और सेंटेंस हमने एग्जाम्पल लिया है इसी का, रन फास्ट, तेज दौड़। फिर सेमी कॉलन, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। मीन्स आपको रुकना है लेकिन पूरा नहीं रुकना है, लेकिन कॉमा से ज्यादा रुकना है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? सेमी कॉलन। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलन। कॉलन जैसे कि आपको पता है, सेमी कॉलन में एक कॉमा होता है और एक ऊपर फुल स्टॉप होता है। कॉलन में क्या होता है? दोनों ही फुल स्टॉप होते हैं, ऊपर नीचे। इस तरह से हम दो पॉइंट्स का, बिंदुओं का यूज करते हैं, तो वहां पर होता है कॉलन। और कॉलन हम कहाँ लगाते हैं? कॉलन हम ज़्यादातर ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर हमें वैसे तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई बात कहनी चाहिए, लेकिन हम उसके बजाय सीधा सेंटेंस लिख देते हैं। तो ऐसी जगह पर इंट्रोड्यूस करने के लिए उस बाकी की सेइंग को या बाकी की जो भी बात है उसको कहने के लिए हम कॉलन का यूज कर देते हैं। एवरीबडी नोज कॉलन, ब्लड इज थिकर देन वाटर। यहाँ पर हर कोई जानता है, और क्या जानता है? ये हम ये भी कह सकते हैं कि इसको इन्वर्टेड कॉमास में भी कह सकते थे, लेकिन हमने उसको नहीं कहा, हमने कॉलन से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट है द फॉलोइंग बॉयज वर एब्सेंट टुडे। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम करते हैं कि जब हमें एक लिस्ट बतानी हो कि, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम कॉलन का यूज कर देते हैं। नॉर्मली हम फॉर एग्जाम्पल देने के लिए हम कॉलन का यूज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है किसी भी तरह के दो अलग अलग अपोजिट फीलिंग्स वाले, भाव वाले दो छोटे सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉलन का यूज कर देते हैं। जैसे सेमी कॉलन यूज करते हैं, ऐसे ही कॉलन का भी यूज कर देते हैं। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम कॉलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको पता ही है, ये तो सबसे आसान है, बहुत ही कॉमन है कि जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है जिस सेंटेंस के अंदर, तो लास्ट में हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको ध्यान ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या होता है? एक्सक्लेमेशन का मार्क कि हम एक लाइन लगाते हैं, वर्टिकल लाइन, और उसके नीचे एक
डॉट लगाते हैं तो वो क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि विस्मयादि बोधक बोलते हैं इसको हिंदी में। आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जहाँ हमें वंडर दिखाना हो, ये हैरानी दिखानी हो, तो वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। या हम किसी चीज़ को विश करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए जो सेंटेंस यूज करते हैं, उनके लास्ट में भी इसका यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है फर्स्ट, वाओ, आश्चर्य है इसमें, वाओ, ग्रेट। चाहे वो दुख का भाव हो, चाहे वो खुशी का भाव हो, एकदम से आश्चर्य हो उस पर, एकदम उद्गार निकले, तो हम वहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे इसमें भगवान से प्रार्थना की गई है, विश किया गया है, मे गॉड ब्लेस यू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऐसे सेंटेंस के लास्ट में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। और उससे अगला जो सेंटेंस है, इसमें बताया है कि वंडर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। इसमें सवाल नहीं पूछा गया व्हाट से, इसमें ये बताया गया है कि पिक्चर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपको आश्चर्य है, हैरानी है उसकी सुंदरता पर, तो आप लास्ट में ऐसे सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन है ही नहीं। ये क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसमें लास्ट में हम क्या लगाएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 6 एक्सक्लेमेशन मार्क्स तक, हमने 6 पंक्चुएशन के मार्क्स किए हैं। तो बाकी के जो हम मार्क्स हैं वो कल करेंगे, और तब तक आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है, बार बार देखना है इस वीडियो को, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करनी है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम पंक्चुएशन कर रहे थे, और हमने 6 तक पंक्चुएशन कर लिया था, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन तक। तो आज हम 7th जो अपना पंक्चुएशन मार्क है वो करेंगे इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास जो होता है, वो इसका सिंबल ये होता है कि आप 2 कॉमा आगे लगाते हो, 2 कॉमा पीछे लगाते हो ऊपर की तरफ। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम किसी भी व्यक्ति की जो बात है उसको कोट करने के लिए करते हैं। कोट करना मीन्स इन्वर्टेड कॉमास में उसको रखना, यानी कि अगर कोई बात कोई कहता है तो उसको उसी के शब्दों में दिखाने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। तो जब हम इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में जो भी वो बात होती है, उसके स्टार्टिंग में हम ये वाले सिंबल यूज करते हैं, और जब बात पूरी हो जाती है तो एंड में हम उसको इस तरह के सिंबल से दिखाते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस है, द पीजेंट सेड, तो पीजेंट ने कहा, विल यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। तो जो उसकी बात है उसको उसी के शब्दों में हमने कहा है, इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया है। तो बहुत सिंपल है ये, और बहुत कॉमनली यूज किया जाता है ये। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे जो होता है वो एक तरह का कॉमा होता है, ऊपर की तरफ हम लगाते हैं इसको किसी भी वर्ड के पीछे। जैसे एक कॉमा होता है वो नीचे लगता है, ये हम ऊपर की तरफ लगाते हैं वर्ड के ठीक बाद में। तो इसका यूज मोस्टली इसके बाद जो है एस लगाया जाता है, और हम इसको नॉर्मली बोलते हैं अपोस्ट्रोफे एस बोलते हैं। तो हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो पहला इसका यूज होता है कि हम इसका यूज करते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो होती है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जब हम किसी वर्ड को पूरा ना लिख के उसको शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे कैन नॉट के बजाय हम कांट का यूज कर देते हैं, डू नॉट के बजाय हम डोंट का यूज कर देते हैं, आई विल के बजाय, आई शैल के बजाय हम आइल का यूज कर देते हैं। तो हम जो बीच में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उसके लिए हम अपोस्ट्रोफे का यूज कर देते हैं। वो जो शो करता है कि यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स को और कुछ अल्फाबेट्स को स्किप किया है। उसके बाद इसका सेकंड यूज है कि हम जिन वर्ड्स को हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं
तो उनके हम प्लूरल बनाने के लिए भी अपोस्ट्रोफे का यूज कर देते हैं। जैसे MP हमने शॉर्ट फॉर्म ली है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो उसके बाद हमने अपोस्ट्रोफे और S लगाया उसका प्लूरल बनाने के लिए MPs। अगर सभी MPs के लिए हम यूज कर रहे हैं तो एक से ज्यादा MP है तो MPs। MBAs मीन्स जो लोग जिन्होंने MBA कर रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड जो पॉइंट है वो जो इसका मेन यूज है कि हम पोजेशन शो करने के लिए किसी भी प्रॉपर नाउन के बाद इसका यूज करते हैं। जैसे लीलाज डोल मीन्स लीला की डोल, जो इसका मीनिंग होता है इसमें का के की हो जाता है, तो अपोस्ट्रोफी और S लगाते हैं इसके बाद ये शो करने के लिए। मीनिंग जो हो जाता है इसका का के की, पोजेशन के अर्थ में यूज करते हैं इसका। लेकिन इसमें एक बात जो नोट करने की है वो ये है कि अगर उस वर्ड के बाद जिसके बाद हम अपोस्ट्रोफे यूज कर रहे हैं वो प्लूरल है, S लगा हुआ है, या उसमें पहले ही S स्पेलिंग में S आता है, तो हम अपोस्ट्रोफे के बाद S नहीं लगाते, खाली अपोस्ट्रोफे से ही हमें ये शो हो जाता है कि वो S का भी काम करेगा। बॉयज अपोस्ट्रोफे फिर S लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये यही काम करेगा जो लीलाज अपोस्ट्रोफे और S ने किया है। तो बॉयज स्कूल मीन्स लड़कों का स्कूल। वैसे भी हम अगर बोलेंगे पहले S आ रहा है उसके बाद S के बाद S बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से हम खाली अपोस्ट्रोफे से काम चलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है 9th हमारा जो सिंबल है वो है हाइफन। पंक्चुएशन मार्क जो है वो है हाइफन। हाइफन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये कहाँ यूज होता है, ये मोस्टली हम यूज करते हैं कंपाउंड वर्ड्स में। कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक से ज्यादा छोटे वर्ड्स को मिलकर बनते हैं, एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनते हैं, उनको मिलाकर एक शब्द बनाया जा सकता है। जैसे मदर इन लॉ। मदर इन लॉ एक वर्ड है जो 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है, तो हमने हर एक को आपस में कनेक्ट करने के लिए हाइफन का यूज किया है। इसी तरह पासर बाय, इन 2 वर्ड्स को हमने एक वर्ड बनाकर यूज किया है, पासर बाय, तो यहाँ पर भी हमने हाइफन का यूज किया है। नेक्स्ट जो है वो है डैश। डैश जो होता है हाइफन से लंबा होता है, सिंबल लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसका यूज जो होता है वो हम अलग जगह करते हैं। डैश का यूज हम कहाँ करते हैं कि जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई बात कह रहे हैं और थोड़ा सा हम उससे अलग हटकर कोई बात कहते हैं। अलग हटकर का मतलब है कि उससे थोड़ी सी विचार में, फीलिंग में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो हम उस चीज को शो करने के लिए डैश का यूज करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में है इफ यू कुड बी देयर एट दैट टाइम, अगर आप उस समय वहां होते, फिर डैश लगाया हुआ है, बट व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ। वो कोई बात कहना चाहता कि अगर आप वहां पर होते उस समय पर, लेकिन उस बात के बीच में उसे ये आ गई कि इस बात को अब कहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसके मन में दूसरा विचार आ गया, उस विचार में रुकावट आ गई। बट व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ, कि अब उसको सोचने की जरूरत नहीं है, मीन्स हो सकता है अब उसका कोई फायदा ना हो, तो वो उस बात को पूरी कहते कहते वो बीच में रुक गया, रुकावट आ गई या अलग थॉट आ गई, तो इसलिए हमने इसका यूज किया है। एक दूसरा जो यूज होता है इसका वो हम ये करते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, बॉयज, गर्ल्स, मैन, विमेन, फिर डैश लगाया है, ऑल वर ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ्स, कि लड़के, लड़कियां, आदमी, औरतें, उनके बारे में बता रहे थे। फिर उनके बारे में क्या बताया, ऑल वर ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ्स, सभी ने अपने
बेस्ट क्लॉथ्स पहने हुए थे। मीन्स उससे हटकर पहले वो एक तरीके से एक लिस्ट बता रहे थे, फिर उन सभी के बारे में एक बात बता दी कि सभी ने, चाहे वो कोई भी थे, सभी ने बेस्ट क्लॉथ्स पहने हुए थे। तो इस तरह की चेंज ऑफ थॉट में हम इसका यूज करते हैं डैश को। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो है कैपिटल लेटर्स। बहुत कॉमनली यूज होता है और बहुत कॉमन मिस्टेक्स भी होती हैं कैपिटल लेटर्स को लगाते हुए, और मैं बार बार बताती रहती हूँ, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते इस पर। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये राइटिंग में अगर आप इसमें गलतियाँ करते हो, इट मीन्स आपको बेसिक चीज़ें भी नहीं आती हैं, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपने। तो कैपिटल लेटर्स की कुछ जगह होती है जहाँ हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ है कि हम कैपिटल लेटर कहाँ करते हैं, किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट जब हम करते हैं तो उसका जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हम कैपिटल यूज़ करते हैं। ये तो बहुत कॉमन है और ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। जैसे ये सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें एच जो है हम कैपिटल यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड है कि हम कोई भी प्रॉपर नाउन है उसको हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए चाहे सेंटेंस के बीच में आए। मीन्स अगर राम जो है वो सेंटेंस के बीच में भी आता है तो भी हम उसका आर जो है कैपिटल ही यूज करेंगे। जैसे इंडिया है, दीज आर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जो प्रॉपर नाम होते हैं, किसी के नाम होते, जगह है, व्यक्ति है, तो उसका जो भी नाम होगा वो प्रॉपर होगा। एक इसमें ये भी है कि अगर नाम जो है, नाम में दो वर्ड है तो दोनों ही हम कैपिटल यूज करेंगे। जैसे किसी का नाम अगर जय सिंह है तो जय सिंह का जे भी बड़ा होगा और सिंह का एस भी बड़ा होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, आई सेड टू हिम ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसमें आई जो है हमने यहाँ पर कैपिटल लिया है। वैसे आई तो हम नॉर्मली कैपिटल ही यूज करते हैं क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। इसमें जो नई बात ये है कि अगर हम किसी की बात को कोट कर रहे हैं, नरेशन वाला वाक्य है, तो इन्वर्टेड कॉमास में अगर कोई आया है तो हम इसको दो सेंटेंस की तरह मानेंगे, और जो अंदर कोट की हुई है, जो सेंटेंस कोट किया हुआ है, उसका भी जो फर्स्ट वर्ड है वो हम कैपिटल ही यूज करेंगे। उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा, जैसे ब्रिंग का बी कैपिटल है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि कुछ चीजें होती हैं जिनके हमने नाम रखे हुए हैं तो उनको हम कैपिटल ही वो करते हैं। जैसे द गंगा, न्यूज़पेपर्स के नाम है, नदियों के नाम है, समुद्र के नाम है। तो जो मेन चीज़ें होती हैं जिनके हम नाम रखते हैं वो कैपिटल ही होते हैं। जैसे द गंगा, जी कैपिटल आएगा। द हिंदुस्तान टाइम्स, एच कैपिटल, टी कैपिटल। उसके बाद द गीता बुक का नाम है, जी कैपिटल आएगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम है तो सी कैपिटल आएगा। हिंदुइज्म धर्म का नाम है, एच कैपिटल आएगा। उसके बाद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस तरह अगर हमने लड़ाइयों के भी नाम रखे हुए हैं तो इसमें भी जो सारे वर्ड हैं वो कैपिटल होंगे। द सेकेंड का एस कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल। उसके बाद फिफ्थ जो है पॉइंट, ये कैपिटल लेटर्स में भी ही है। तो कैपिटल में जो गॉड के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, हम उनको कैपिटल ही यूज करते हैं। जैसे अगर गॉड के लिए ऑल माइटी यूज हुआ है वर्ड तो ए कैपिटल आएगा। लॉर्ड अगर वर्ड यूज हुआ है तो एल कैपिटल आएगा, और गॉड में जी कैपिटल आता है हमेशा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो। उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट है कैपिटल लेटर्स का, ये इसमें ये बताया कि जब हम किसी की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो दोनों कैपिटल, अगर दो पार्ट्स में है तो दोनों कैपिटल यूज़ करेंगे। तो कैपिटल से ही हम उसको शो करते हैं। जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो M और A दोनों कैपिटल आएंगे। इसी तरह बैचलर ऑफ एजुकेशन, B कैपिटल, एजुकेशन का फर्स्ट जो है E कैपिटल आएगा और D जो है वो स्मॉल आएगा।
उसके बाद PhD, ये भी PH डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। इसमें PH जो है P कैपिटल आएगा और D जो है वो कैपिटल आएगा। इसी तरह है MBBS, M कैपिटल, B कैपिटल, B कैपिटल, S कैपिटल। इस तरह हम शॉर्ट फॉर्म जब बनाते हैं हम फुल स्टॉप तो यूज़ करते ही हैं, साथ में कैपिटल का भी यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये पंक्चुएशन समझ आ गई होगी, और अगर आप सभी को नहीं आई है तो वो मुझे कांटेक्ट करके बताएं कि आपको समझ कहाँ नहीं आई है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके, थैंक यू।